बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद कई मंत्री चर्चा में, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में युवा मंत्री दीपक प्रकाश का नाम छाया हुआ है। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। जीन शर्ट और क्रॉक्स पहनकर शपथ लेने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े सीधा मंत्री बन गए। दरअसल गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया। नीतीश कैबिनेट में 26 लोग शामिल हुए, जिसमें एक नाम ने सबको हैरान कर दिया। बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना नीतीश कुमार की सरकार में दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम मंत्री पद के लिए फाइनल माना जा रहा था। जीतन मांझी के तर्ज पर यह तय था कि नीतीश कुमार की सरकार में कुशवाहा के परिवार से ही कोई सदस्य शामिल होगा, लेकिन जब गुरुवार को अचानक दीपक प्रकाश का नाम आया तब सभी हैरान हो गए, क्योंकि दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं और उनकी पत्नी स्नेहलता विधानसभा का चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में आए इस बदलाव को लेकर एक नाम बहुत चर्चा में है और वो है उनकी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा तेज है कि साक्षी मिश्रा की राजनीति ने वो कमाल कर दिया जो कुशवाहा खुद अब तक नहीं कर पाए थे। राजनीतिक मोल भाव में जीतन मांझी या चिराग पासवान से कम आके जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार ऐसा कर दिया जिसने बता दिया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक चाल में वो भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं है। लेकिन इन दिनों जितनी चर्चा दीपक प्रकाश की हो रही है, उतनी ही उत्सुकता उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा को लेकर भी है। आखिर कौन है बिहार के सबसे चर्चित मंत्री की यह खूबसूरत और बेहद सॉफ्ट स्पोकन पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सबसे चर्चित युवा मंत्री दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा न सिर्फ खूबसूरती और सादगी का संगम है, बल्कि एक मजबूत पारिवारिक और सामाजिक पहचान रखने वाली नई पीढ़ी की प्रेरणादायक शख्सियत भी। जानकारी के अनुसार साक्षी मिश्रा उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित नौकरशाह परिवार से आती है। उनके पिता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएन मिश्रा रहे हैं, जो यूपी प्रशासनिक सेवा के दौरान कई अहम पदों पर तैनात रहे। इस लिहाज से साक्षी न केवल एक मजबूत प्रशासनिक बैकग्राउंड से आती है, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी गंभीरता और सादगी से भरा हुआ दिखता है। रिपोर्ट के अनुसार दीपक प्रकाश और साक्षी मिश्रा की पहली मुलाकात कैसे हुई, इस बारे में बहुत जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि रिश्ता लव मैरिज के तौर पर शुरू हुआ और बाद में दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी संपन्न हुई। कुशवाहा फैमिली में साक्षी को बहू नहीं बल्कि बेटे के समान माना जाता है। साक्षी भले ही मॉडर्न एजुकेशन और बड़े अफसर परिवार से आती हो, लेकिन बिहार की पारंपरिक संस्कृति में ढलने का उनका तरीका लोगों को बहुत प्रभावित करता है। वह छठ, तीज, सावन और सत्यनारायण कथा जैसी पारिवारिक रस्म में पूरी श्रद्धा से शामिल होती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके कई पारंपरिक लुक वाली तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में राजनीतिक रूप से इतनी मेहनत और सूझबूझ दिखाई जो बड़े बड़े राजनीति के जानकार नहीं कर पाते। 2024 के लोकसभा चुनाव में साक्षी मिश्रा कुशवाहा ने अपने ससुर उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव प्रचार में खुद को झोंक दिया। हालांकि काराकाट लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन जब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आई तो साक्षी मिश्रा कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अंतिम समय तक बीजेपी के साथ मोल भाव करते रहे। नित्यानंद राय से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक कुशवाहा को मनाने में लगे रहे, लेकिन जब तक दिल्ली में अमित शाह से अंतिम सहमति नहीं मिली तब तक कुशवाहा ये राग अलापते रहे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इस पूरे खेल के पीछे साक्षी मिश्रा कुशवाहा की चतुर सोच मानी जा रही थी। फिलहाल बिहार की राजनीति में साक्षी मिश्रा कुशवाहा एक ऐसा नाम जिसने बिना सीधे सत्ता में आए अपने परिवार को बिहार की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या साक्षी खुद भी कोई बड़ा चुनाव लड़ेगी या पर्दे के पीछे रखकर ही बिहार की सियासत में नई समीकरण बनाते रहेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।